बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। भगदड़ की बाद कई लोगों की यहां पर मौत की भी खबर है, जबकि कई श्रद्धालु यहां पर घायल हो गए हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी भीड़ की जानकारी के बावजूद प्रशासन की तैयारी में आखिर चूक कहां हो गई। ताजा हालात कैसे हैं दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया। धक्कम धुक्की में सब पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला। ये भीड़, ये अफरा तफरी, ये तस्वीरें हैं बिहार के लखीसराय की, जहां ऐतिहासिक इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में भगदड़ मच गई। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। रात में इस रास्ते पर बिजली का पोल गिर गया था। हजारों लोग मंदिर की लाइन में खड़े थे, तभी पोल में करंट फैलने की अफवाह उड़ी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान बैरिकेडिंग टूटी और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा। महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने उस वक्त का खौफनाक मंजर भी बयां किया। हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया। धक्कम धुक्की में सब इतना हो गया। उधर सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था। ढकेल के इधर पूरा पोल इधर कर दिया था, पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा। लेकिन सवाल अब कई है, आखिर सावन के सोमवार पर उमड़ी इस भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी थी? क्या बिजली का पोल गिरने और करंट की अफवाह के बाद भीड़ को नियंत्रित करने का कोई पुख्ता इंतजाम था? बैरिकेडिंग आखिर कैसे टूटी और भगदड़ के दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? क्या समय रहते हालात पर काबू पाया जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, आस्था के इस सैलाब में अगर प्रशासन को भीड़ का अंदाजा था तो फिर ऐसी दर्दनाक भगदड़ को रोकने की तैयारी क्यों नहीं की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो करंट की अफवाह फैली, जिसके बाद भगदड़ हुई, कई लोगों की मौत हो गई। बिहार से एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। लखीसराय के अशोक धाम हादसे के बाद बख्तियारपुर हादसे से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। आखिर यहां पर क्या हुआ, किस तरीके से यहां पर बड़ा हादसा हुआ, देखें। सावन की तीसरी सोमवारी के दिन एक के बाद एक हादसे की खबरें सामने आ रही हैं, जहां बिहार के बख्तियारपुर में स्नान करने गई 7 लड़कियां पानी में बह गईं। इससे इलाके में कोहराम मच गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से 3 बच्चियों को निकाला जा चुका है, लेकिन 4 अब भी लापता हैं। जानकारी के मुताबिक बख्तियारपुर में रानी सराय जहाजी घाट पर हर रोज की तरह सभी लड़कियां नहाने के लिए गई थी, लेकिन आज सावन की वजह से वहां बहुत भीड़ थी। अचानक देखा गया कि 2 लड़कियां नदी के बहाव की चपेट में आने से बहने लगी। उन्हें देखकर बाकी सभी लड़कियां भी उनकी मदद के लिए नदी में उतरी। नदी की रफ्तार तेज थी और इसीलिए 7 लड़कियां पानी में बह गईं। वहां मौजूद लोगों ने लड़कियों को डूबता देखा तो बचाने की कोशिश की। 3 लड़कियों को तो जैसे तैसे पानी से खींचकर बाहर निकाला गया, लेकिन बाकी 4 लड़कियों के लिए शायद देर हो चुकी थी। वो पानी में तब तक बह चुकी थी। कितने बच्चे स्नान कर रहे थे? 7 जिसमें कितना निकला? 3 गो निकल गया और 4 अभी लापता है। 17, 16, 15, 14 यही है। उम्र यही है।
बहरहाल बिहार के बख्तियारपुर की ये घटना लापरवाही का उदाहरण है। माता पिता और परिजनों को बच्चों को नदी के किनारे भेजने से परहेज करना चाहिए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी होने की वजह से उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां एक अफवाह की वजह से ऐसी भगदड़ मची कि भोलेनाथ के जयकारे के बीच चीख पुकार मच गई। लोग यहां वहां भागते हुए दिखाई दिए और इस भगदड़ की वजह से कई श्रद्धालु घायल भी हो गए। दरअसल यहां पर करंट की अफवाह फैली, जिसके बाद भगदड़ मच गई और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लखीसराय के बाद उज्जैन में भगदड़। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल। पहले बिहार के लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर और अब उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़। दो राज्य दो मंदिर, लेकिन तस्वीरें और घटनाएं एक जैसी। हालांकि गनीमत ये रही कि उज्जैन मंदिर में मची भगदड़ में किसी श्रद्धालु की जान नहीं गई, लेकिन भगदड़ मचते ही स्थितियां बेकाबू हो गई। लोग इधर उधर भागते हुए दिखे। मंदिर में भारी भीड़ थी। जानकारी के मुताबिक बैरिकेडिंग के अंदर करंट फैलने की अफवाह से श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे और इसी की वजह से हालात बिगड़े और लोग एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। वो कोई भी सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी, वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी और आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्हें एकदम से जब बैरिकेड खुलना तो भगदड़ मच गई। उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए। वो बैरिकेड के नीचे मेरे दो ही पैर फंस गए। एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पे फ्रैक्चर पूरा हो गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। आज भीड़ इसीलिए भी ज्यादा थी क्योंकि सावन का सोमवार होने के साथ साथ आज नागपंचमी भी है और इसीलिए साल में एक दिन खुलने वाले नागपंचेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे और इस हादसे में कई लोग घायल हुए और फिर तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों ने हादसे के लिए अव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है तो कुछ लोगों ने अफवाहों को। हालांकि मंदिर समिति का कहना है कि नागपंचमी, सावन सोमवार और महाकाल की सवारी एक ही दिन होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा रही, लेकिन सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई थी। बहरहाल समिति ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। भगदड़ की बाद कई लोगों की यहां पर मौत की भी खबर है, जबकि कई श्रद्धालु यहां पर घायल हो गए हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी भीड़ की जानकारी के बावजूद प्रशासन की तैयारी में आखिर चूक कहां हो गई। ताजा हालात कैसे हैं, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया। धक्कम धुक्की में सब पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला। ये भीड़, ये अफरा तफरी, ये तस्वीरें हैं बिहार के लखीसराय की, जहां ऐतिहासिक इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में भगदड़ मच गई। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। घटना अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। रात में इस रास्ते पर बिजली का पोल गिर गया था। हजारों लोग मंदिर की लाइन में खड़े थे, तभी पोल में करंट फैलने की अफवाह उड़ी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान बैरिकेडिंग टूटी और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा। महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरते चली गई क्योंकि वो खेत था।
इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने उस वक्त का खौफनाक मंजर भी बयां किया। हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया, धक्कम धुक्कीम सब इतना हो गया। उधर सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था। ढकेल के इधर पूरा पोल इधर कर दिया था, पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा। लेकिन सवाल अब कई है, आखिर सावन के सोमवार पर उमड़ी इस भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी थी? क्या बिजली का पोल गिरने और करंट की अफवाह के बाद भीड़ को नियंत्रित करने का कोई पुख्ता इंतजाम था? बैरिकेडिंग आखिर कैसे टूटी और भगदड़ के दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? क्या समय रहते हालात पर काबू पाया जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, आस्था के इस सैलाब में अगर प्रशासन को भीड़ का अंदाजा था तो फिर ऐसी दर्दनाक भगदड़ को रोकने की तैयारी क्यों नहीं की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।